आरबीआई गवर्नर शक्तिकांत दास की प्रेस कॉन्फ्रेंस। ब्याज दरों में कोई बदलाव नहीं, आरबीआई ने किया क्रेडिट पॉलिसी का ऐलान। आज फिर बढ़े पेट्रोल डीजल के दाम। लगातार 2 दिन से बढ़ रहे तेल के दाम। कई राज्यों में 90 के पार पहुंचा तेल के दाम। नालंदा में 2 सगे भाइयों की हत्या का मामला। हत्या की गुत्थी को पुलिस ने सुलझाया। 2 आरोपियों को पुलिस ने किया गिरफ्तार। खगड़िया में एक मां कर रही अपहरण बेटे को छुड़ाने की मांग। दर दर की ठोकरें खा रही मां की नहीं हो रही कोई सुनवाई। नालंदा में दिन दहाड़े घर में डकैत ने की लूट। बंदूक की नोक पर दिया घटना को अंजाम। सीसीटीवी कैमरे को खंगालने में जुटी पुलिस। भोजपुर में रेप कर 8 साल की बच्ची को मार डाला। 2 बच्चे के बाप ने मौसेरी बहन का रेप किया, फिर ब्लेड से गला काट खेत में फेंका। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। नमस्कार, मैं हूं कैफ खान। स्वागत है आपका के न्यूज में। शुरुआत करेंगे बुलेटिन की। नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव ने ट्विटर पर नीतीश कुमार पर निशाना साधा। तेजस्वी यादव ने कहा कि पूरे विश्व में बिहार एक तानाशाह के रूप में जाना जा रहा है। तेजस्वी यादव ने बिहार के मुख्यमंत्री पर तंज कसते हुए कहा कि मुख्यमंत्री नीतीश जी को कोटि कोटि बधाई, और ट्वीट करते हुए कहा कि गुरु गोविंद सिंह, भगवान महावीर, माता सीता की जन्मभूमि पर बुद्ध और गांधी की कर्मभूमि तथा विश्व को सर्वप्रथम गणतंत्र का ज्ञान देने वाली बिहार की महान धारा विश्व भर में आपके तानाशाही रवैये के कारण नकारात्मक चर्चा में है। शांत मन से सोचकर कुछ करें। खबर कैमूर से है। अयोध्या में निर्माणाधीन राम मंदिर हेतु भारतवर्ष समेत कैमूर जिले के चप्पे चप्पे में किए जा रहे चंदा की स्थिति तथा चंदा कर्मियों में जान फूंकने हेतु कैमूर आए 3 राज्य के प्रभारी मोहन सिंह ने मोहनिया स्थित माल्टा सदन में प्रेस वार्ता कर कहा कि कैमूर में स्वयं सेवक के काम से मैं संतुष्ट हूं। उनकी मेहनत और निष्ठा देखने को मिल रही है, बस थोड़ी और प्रभावी बनने की आवश्यकता है। उन्होंने कहा कि बरसों बाद भारत को सम्मान मिला है। इससे पूर्व हम सब आत्मग्लानि की भावना से ग्रसित थे। यह अभियान संपूर्ण भारतवासी का है। उन्होंने यह भी कहा कि गांव-गांव पर घर स्तर पर स्वयं सेवक इस महाअभियान में लगे हुए हैं। ये जो अभियान है यह केवल मंदिर निर्माण का अभियान नहीं है, यह अभियान भारत के स्वाभिमान का अभियान है। औरंगाबाद में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर अभद्र टिप्पणी को लेकर भाजपा के पूर्व सहकारिता मंत्री रामधीर सिंह ने अपने निजी आवास पर प्रेस वार्ता आयोजित की। इस दौरान पूर्व सहकारिता मंत्री रामधीर सिंह ने कहा कि कांग्रेस के प्रभारी भक्त चरदास जी के चरण से औरंगाबाद की धरती अपवित्र हुई है। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री पर अभद्र टिप्पणी की गई और झूठा करार दिया गया है। इतना ही नहीं, संवैधानिक भाषा का भी प्रयोग किया गया। आपका अखबार तो जो औरंगाबाद पढ़ेगा वो पटना नहीं पढ़ेगा, क्या फायदा? हमारे पास जो है होर्डिंग, उसमें होर्डिंग हमारे प्रधानमंत्री जी के को झूठा करार दिया गया है, असंवैधानिक भाषा का प्रयोग किया गया है, और इस प्रयोग में उनका जो मनोबल औरंगाबाद में बढ़ा है, कुछ गद्दारों के कारण, कुटुंबा में ललन भूया के खड़ा होने के कारण, औरंगाबाद में कुछ लोग गद्दारी किए, उसके कारण उनके 2 विधायक जीते। इस कारण भक्त चरण दास जी के कार्यक्रम में हमारे प्रधानमंत्री जी को अपमानित करने का भाषा का प्रयोग किया गया है, जिसका मैं घोर निंदा करता हूं। सहरसा में फ्रेंड्स ऑफ आनंद कार्यालय में शिवहर के राजद विधायक चेतन आनंद ने प्रेस वार्ता का आयोजन किया। प्रेस वार्ता के दौरान केंद्र सरकार द्वारा संसद में पेश आम बजट को लेकर चर्चा की। साथ ही साथ उन्होंने कहा कि ये बजट अमीर को अमीर व गरीब को और गरीब बनाने वाला बजट है। बजट स्पेशली उन राज्यों के लिए है जहां हाल ही में चुनाव होने हैं। बजट में बिहार के लिए कुछ खास नहीं है, ना विशेष राज्य का दर्जा, ना ही विशेष पैकेज, और कोशी के लिए तो कुछ भी नहीं है। बिहार का जो मुद्दा है विशेष पैकेज का, आज हम सभी लोगों से पूछना चाहेंगे, खास करके यहाँ के एमपी जो है कोसी एरिया के, बिहार के, ये लोग जब मेज थपथपा रहे थे तब इनको याद नहीं आया कि विशेष पैकेज का भी मांग है।
तब इनको याद नहीं आया कि कोसी में जो बाढ़ प्रभावित एरिया है उसमें कुछ इन लोगों को मांग करना चाहिए। इनको याद नहीं आया कि बागमती जो है आपको मुजफ्फरपुर और शिवहर में जो आपको कहर धारती है उसके लिए कोई योजना बनानी चाहिए। कैमूर भभुआ सदर अस्पताल में डिजिटल एक्सरे का डीएम ने उद्घाटन किया। सिविल सर्जन सहित सदर अस्पताल के आला अधिकारी कार्यक्रम में शामिल हुए। अस्पताल के डॉक्टरों का कहना है कि डिजिटल एक्सरे होने से लोगों का अब बाहर नहीं जाना पड़ेगा। वहीं कैमूर डीएम ने कहा कि ये सदर अस्पताल की अच्छी पहल है। टीवी में पार्टी को बिहार में चर्चित रुपेश हत्याकांड में जब बिहार के डीजीपी से सवाल पूछा गया तो डीजीपी कुछ भी बोलने से बचते नजर आए। उन्होंने कहा कि इस मामले में पहले ही सीनियर एसपी आपको सब कुछ जानकारी दे चुके हैं। साथ ही उन्होंने कहा कि लोकतांत्रिक अधिकारों को सरकार नहीं छीन रही है, मगर कोई सरकारी संपत्ति को नुकसान पहुंचाएगा तो उस पर आईपीसी की धारा के तहत कार्रवाई की जाएगी। इन चीजों को समय के इशू होती हैं। इस बीच अगर न्यायालय के तरफ से कोई और अतिरिक्त गाइडलाइंस अगर दी जाती हैं तो उसको भी उसमें समावेश किया जाता है। तो ये एक ऑनगोइंग प्रोसेस है। इसके अंदर कोई भी चीज पहली बार या नए तौर से नहीं हो रही है। पुरानी जो व्यवस्थाएं बनी हुई हैं उन्हीं व्यवस्थाओं के अंतर्गत इन चीजों को समय के इशू होती हैं। इस बीच अगर न्यायालय के तरफ से कोई और अतिरिक्त गाइडलाइंस। डुमरांव थाना क्षेत्र के बनकट मार्ग स्थित जमीन को हड़पने को लेकर गोतिया के बीच विवाद चल रहा है। इस बीच रात्रि समय नामजद लोगों ने जेसीबी चलाकर जमीन की चारदीवारी को ध्वस्त करा दिया। वहीं चारदीवारी ध्वस्त कराने की खबर पाकर काफी संख्या में लोग मौके पर जमा हो गए। पुलिस ने इस मामले में नामजद एफआईआर दर्ज की है। पुलिस के अनुसार जमीन हड़पने के लिए रात्रि के समय जेसीबी से जमीन की चारदीवारी को ध्वस्त करा दिया। थानाध्यक्ष बिंदेश्वर राम ने बताया कि चारदीवारी ध्वस्त करने और निर्माण से संबंधित मटेरियल गायब करने के मामले में संजय तिवारी, अभिषेक तिवारी और अजय तिवारी सहित 10 अज्ञातों के खिलाफ केस दर्ज किया गया है। खगड़िया में एसटीएफ पुलिस पटना ने गुप्त सूचना के आधार पर एक हथियार तस्कर को गिरफ्तार कर लिया है और उसके पास से 2 पिस्टल सहित कारतूस बरामद किए हैं। एसपी अमितेश कुमार ने बताया कि गुप्त सूचना के आधार पर यह कार्रवाई की गई है। पुलिस ने बताया कि तस्कर भागलपुर जिला के बिहारपुर भवानीपुर का अरविंद यादव है, जो वर्षों से हथियार का तस्करी करते हुए नजर आ रहा है, जो मुंगेर टीकाराम में बूढ़ी गडक नदी पार मानसी की ओर जा रहा था, जहां राजानान बूढ़ी गडक घाट के पास नाव से उतरते ही उसे दबोच लिया गया। बिल्दौर वाले केस का है, एक मानसी के केस का है। उन्होंने अपनी घटना में संलिप्तता को स्वीकार किया है। ये भी एक महत्वपूर्ण उपलब्धि है बिल्दौर थाना पुलिस के लिए, बिल्दौर एसएचओ के लिए और खगड़िया पुलिस के लिए। वह आज सुबह की है, जो आज से 2 दिन पहले जो एक अंतर्राज्यीय अवैध हथियारों के तस्करों की गिरफ्तारी एसटीएफ एवं खगड़िया पुलिस द्वारा की गई थी, उसी के जांच के अंतर्गत एक और उसी निशानदेही पर एक और अपराधी की गिरफ्तारी हुई मानसी थाना अंतर्गत, जो कि अवैध हथियारों का तस्कर था। रोहतास जिले के सासाराम में धर्मपुरा ओपी के नौनसारी टोला में आपसी विवाद को लेकर पिता व उनके 2 पुत्रों को मारपीट कर घायल कर दिया गया। बताया जा रहा है कि गांव में आपसी विवाद को लेकर एक पक्ष के लोगों ने दूसरे पक्ष पर हमला कर दिया। फिलहाल घायलों को इलाज के लिए सासाराम के सदर अस्पताल लाया गया है, जहां तीनों का इलाज चल रहा है। लाओ इधर लाओ।
लाओ इधर बस लाओ लैंडेस वाला भी उसी बीच तीसरा पार्टी अरविंद कुमार महेंद्र सिंह का पुत्र आया और तीसरा व्यक्ति बनकर उसे बात को टेक कर और बात को बढ़ाकर और मार झगड़ा करने लगा। उसी व्यक्ति फिर 10-12 लोग आए और गौदा लेकर आए और मार कर कपार फाड़ दिए। लखीसराय शहर के कबैया थाना क्षेत्र अंतर्गत वार्ड नंबर 23 दुर्गी महाराज गली में देर शाम 2 संख्या में बदमाशों ने ज्वेलरी दुकानदार प्रवीण कुमार को रोककर उसके साथ लूट का प्रयास किया। विरोध करने पर बदमाशों ने 1 राउंड गोली भी चलाई। हालांकि फायरिंग में किसी तरह के हताहत होने की सूचना नहीं है। गोली चलने की आवाज़ सुनकर जब स्थानीय लोग घर से बाहर निकले तो दोनों बदमाश पैदल पुराना अस्पताल की ओर भाग गए। वहीं घटना की खबर मिलते ही कबैया थानाध्यक्ष राजीव कुमार ने घटनास्थल पर पहुंचकर मामले की जांच शुरू कर दी है। अभी अगर जी सा मूवमेंट कर देता ना तो फिरने जा रहा है 46 हो गया। 45 अभी हम जो है दुकान बंद करके घर आए और घर के आगे पहुंचते के साथ 2 आदमी आया और मेरे सर पर एक पिस्टल टान दिया और हमको बोला कि नहीं अपना गाड़ी पर बैठिए और हमने विरोध किया तो फिर उन्होंने एक गोली ज़मीन पर मारा हमको डराने के लिए। गया के कोतवाली थाना क्षेत्र के पंचायती अखाड़ा मोहल्ले में अपराधियों के द्वारा अवैध हथियार की तस्करी की सूचना पर गया पुलिस विशेष टीम ने 2 हथियार तस्कर को धर दबोचा। वहीं उसके पास से 5 न्यू देसी पिस्टल, जिंदा कारतूस और 61,000 रुपए को बरामद भी किया गया। एसएसपी आदित्य कुमार ने बताया कि अवैध हथियारों के तस्करी करने वाले अपराधियों के निशानदेही पर कई जगहों पर छापामारी की जा रही है। वहीं गिरफ्तार अपराधियों का आपराधिक इतिहास खंगाला जा रहा है। ये गया पुलिस को एक गुप्त सूचना मिली थी कि कोतवाली थाना क्षेत्र में एक आर्म्स का खेप जो है वो आने वाली है और इसमें आगे इसकी डिलीवरी की जाएगी। एक जो रैकेट है वो आएगा पंचायती अखाड़ा में और इसमें अवैध जितने भी हथियार हैं उसमें बेचे जाएंगे। इसी में सीनियर ऑफिसर्स की टीम बनी। इसमें सिटी एसपी साहब के नेतृत्व में और एसडीपीओ टाउन के नेतृत्व में एक टीम फॉर्म करके तुरंत कार्रवाई की गई। इस कार्रवाई के दौरान वहाँ पे हम लोगों को बिल्कुल रिसेंटली ब्रांड न्यू मेड 5 पिस्टल्स मिली हैं जिसके साथ में 10 पीस मैगजीन है और एक जिंदा गोली मिली है 7.65 बोर की। कुछ नगद कैश बरामद हुआ है 61,000 के आसपास। गया पुलिस को मिली गुप्त सूचना के आधार पर देर रात गया पुलिस और एक्साइज की टीम ने बोधगया के अमवा गांव में छापेमारी करने पहुंची तो वहां के सीमेंट से लदे ट्रक से भारी मात्रा में विदेशी शराब बरामद की गई। इस दौरान शराब माफियाओं ने पुलिस बल पर फायरिंग भी की, लेकिन टीम ने तत्परता कार्रवाई करते हुए शराब से भरी ट्रक से 100 बोरा सीमेंट और 2,461 लीटर विदेशी शराब, 17,000 रुपये नकद के साथ 6 शराब माफियाओं को गिरफ्तार कर लिया है। ये लगभग 2-3 दिनों से हम लोगों को एक सूचना प्राप्त हो रही थी कि यहाँ पे बोधगया थाना अंतर्गत एक गांव पड़ता है अमवा, वहाँ के कुछ लोग हैं और यहाँ पे एक भारी मात्रा में शराब की डिलीवरी होने जा रही है। इसी के सत्यापन हेतु हम लोगों को ये सेम सूचना जो है मद्य निषेध विभाग से भी मिली और वहाँ से भी एक टीम आई और इसी में हम लोगों ने करने के लिए एक छापेमारी दल का गठन भी किया एसडीपीओ बोधगया के नेतृत्व में, जिसको लीड कर रहे थे सिटी एसपी साहब। उनके नेतृत्व में सारा काम चल रहा था। इसी क्रम में
जैसे इन लोगों ने देखा कि पुलिस वहाँ पहुँच गई है तो इनफैक्ट वहाँ पे इन्होंने एक रिटेलिएशन में एक फायरिंग भी करी और भागने का प्रयास भी किया। फिलहाल यहाँ रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए, जल्द हाजिर होंगे। आप